जिस चीज में आपका लगाव पैदा हो गया वहां मन टिकेगा। इसलिए कहते हैं ध्यान से पहले स्तुति है। भक्ति में संकीर्तन इसलिए होता है कि संकीर्तन करते करते, गुणगान करते करते भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए। जिस चीज में आपका प्रेम होगा वहाँ मन टिकेगा ही। इसलिए आप जब भी भगवान की भक्ति करने जाते हो तो हर दिन भगवान के अलग अलग गुणों को याद करो। किसी दिन उसके दयालु रूप को याद करो। तो दयालु है, कैसा दयालु, कैसी दया करने वाला, उसने कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ किस किस तरह से दया की, उस रूप को याद करो। दयालु रूप को याद करते हुए भगवान की वंदना करने जाओ। कभी सर्वशक्तिमान वाले रूप को याद करो, तेरी शक्ति कितनी अद्भुत है। सागर भी तेरा, हिमालय भी तेरा, हवाएं भी तेरी, सूरज भी तेरा, चांद सितारे भी तेरे, ये धरती तेरी, सबको तू थामे खड़ा है। और अगर तेरा एक भी जल भी थोड़ा बढ़ जाए, इस धरती पर प्रलय आ जाती है, आंधियां तेज हो जाएं, तो भी जीना मुश्किल होता है। इन सब को थाम कर संतुलन बनाना तेरा ही तो काम है, और तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं प्रभु। हरिओद एक कवि हुए हमारे देश में, हिंदी साहित्य के। उन्होंने एक अपनी कविता लिखी थी जिसमें का सार बताता हूँ, क्योंकि विषय ना बदले, हमने आगे चलना है। उन्होंने कहा कि मैं अपने घर के भवन के अट्टालिका पर ऊपर की मंजिल पर खड़ा हुआ हूँ, और उस समय बड़े आनंद के साथ टहलते हुए सोचता हूँ इस गांव में कितना बड़ा मेरा मकान, और कितनी बड़ी मेरी इज्जत, और शरीर भी युवा, शरीर में भी इतना जोश। आज मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ऐसा सब सोचता जाता हूँ। और इतनी देर में एक तेज झोंका हवा का आया, और एक छोटा सा कण तिनका आंख में गिर गया। और गिरा तो ऐसा गिरा कि दर्द के मारे बेहाल हो गया। मैं नीचे बैठ गया और मैंने निकालने के लिए रगड़ना शुरू किया अपनी आंख को, तो और दर्द हो। नौकर भागते हुए आए, उन्होंने, किसी ने घी लगाया, किसी ने कपड़ा लेकर उससे किसी तरह साफ किया, और जैसे ही तिनका निकला शांत होकर मैं बैठा हुआ हूँ। और फिर से याद करता हूँ, मैं ये, मैं वो, फिर समझ में आया मैं तो कुछ भी नहीं, जिसके कारण ये मैं है वो तो इतना बड़ा है कि उसके सामने तो मैं उसके छोटे से तिनके का सामना भी नहीं कर पाया। तो मैं क्या, एक तिनके का छोटा सा कण ही आंख में गिरा, उसने मुझे नचा दिया। तो मैं क्या, जो कुछ है वही वही है, परमात्मा ही है, मेरी अपनी शक्ति क्या है। तो किसी दिन भगवान की उस शक्ति को याद कीजिए, उसके सर्वशक्तिमान रूप को याद कीजिए, और किसी दिन दयालु रूप को याद कीजिए, किसी दिन उसके पतित पावन वाले रूप को याद कीजिए। कितने पतितों का उद्धार तूने किया, कहाँ पड़ा हुआ था और कहाँ से उठाकर कहाँ पहुँचा दिया। अलग अलग रूपों को रोज याद करो, और उसके बाद भक्ति करने बैठो। आपके हृदय में प्रेम भी याद आएगा, प्रेम जागेगा, आभार और धन्यवाद करने के लिए आप गदगद होंगे। और जब आप गदगद होंगे तब भक्ति करके देखिए, आपकी भक्ति में आनंद आना शुरू होगा। इसलिए जब ये कहते हैं चेतसा नान्यगामिना न अन्यगामिना चेतसा, चित्त को कहीं और न जाने दें और अभ्यास से योग युक्त हो जाएं। परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन, ऐसे अनुचिंतन करता हुआ प्रभु को प्राप्त हो जाता है व्यक्ति। तो आप अपना अभ्यास बनाए रखने के लिए दो चीजें जरूरी है। एक तो भक्ति में प्रीति हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो, और दूसरा धन्यवाद का भाव हो, आभार व्यक्त करने के लिए। आप ये कह सकें कि भगवान मैं आपके सामने मंगता बनकर मांगने के लिए नहीं आया हूं, फिर धन्यवाद देने के लिए आया हूं।
शुक्रगुजार हूँ तेरा, जो कुछ तूने दिया, तेरी हर कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और जैसे आप आभार व्यक्त करते हैं ना, जिन जिन चीज़ों के लिए आभारी बनते हैं वही चीज़ें ज़िंदगी में बढ़ने लग जाती हैं। तूने धन दिया, माला माल किया, खुशहाल किया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो सबका दाता मेरे प्रभु, तेरे दिए के द्वारा ही आज मैं कुछ कहला रहा हूँ। अगर धन है और जिंदगी धन्य हुई है तो तेरे कारण, इसलिए आज आया हूँ, तो धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। तो वो धन्यता और बढ़ेगी। शिकायत करने से जो दिया गया वो भी छीन लिया जाएगा। तो इस लायक है ही नहीं, कि दिए हुए को मानता ही नहीं, दिए हुए को पहचानता नहीं, दिए हुए के प्रति भी तेरी शिकायत है, तो तुझे क्यों दिया जाए? तो इस लायक है ही नहीं। और जो कहता है ना थोड़ा है, जो है उसके लिए आभारी, और अगर और मिल जाए तो और आनंदित हो जाऊं। प्रभु तेरी कृपा से जो कुछ मिला है मैं उसमें बहुत आनंदित हूं। तो पहले माता पिता पूछते हैं, जो पहले दिया था उसका आनंद लिया, उसमें खुश है? बच्चा कहता हाँ बहुत खुश हूँ, और अगर थोड़ा सा और आ जाए तो और ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। तो माता पिता कहते हैं चलो थोड़ा और लो। और आदमी कहता है जो कुछ है मैं इससे बहुत दुखी हूँ, मुझे तो ज़्यादा चाहिए। तो फिर क्या कहा जाता है कि जितना मिला तो उसी से खुश नहीं है, तो और पाकर भी दुखी दुखी रहेगा। इसलिए वो लोग जिनके पास बहुत दे दिया गया, बहुत पैसा है, न तो सेहत को ध्यान रख पाए, न खुश रह पाए, और न घर में प्यार बना पाए, तो उनको कितना भी दे दीजिए उनकी गरीबी और दीनता नहीं जाएगी। बैंक मैनेजर की तरह से पैसा तो बहुत है लेकिन उपयोग नहीं कर सकता। बैंक के चौकीदार की तरह है, खड़ा है, चौकीदारी कर रहा है, पैसा दूसरे का है। भगवान ने दिया, भगवान ने आगे फिर किसी और को दे देना है, वो हमारे हाथ से दूसरे हाथ में चला जाएगा। इसलिए उपयोग करना सीखिए। कल आपको बताया था ना कि भगवान को पार्टनर बना लो अपना, भगवान की राह में लगाना शुरू कर दीजिए। अगर अपनी जिंदगी में धन चाहते हो तो भगवान के दिए हुए को पाकर धन्यता अनुभव करो, भगवान की राह में लगाना सीखो। और बड़ी चीज तो ये है, बोना सीखो, उसकी खेती करना सीखो। बोना होता है भगवान की राह में, जब आप बोते हो ना वो फसल उगती है, कई गुना बढ़कर आपकी तरफ आता है। जब आपको लगता है आज मैं इस लायक हूं, मैं दे सकता हूं, अंदर से भाव आता है अमीरी का, और मैं हूं ही नहीं किसी लायक, मैं दूं कैसे, तो गरीबी का भान आता है। और जिस भी चीज को ध्यान में रखकर रोते हुए जाइए भगवान के आगे, रोना बढ़ जाएगा। खुश होकर जाइए और धन्यवाद करके आइए, खुशी और बढ़ जाएगी। जैसा रूप लेकर जाओगे बढ़ा देगा। मैं किसी लायक हूं जो दे सकता हूं, जितना है उतने में से दे सकता हूं, तो और मिलेगा आपको। और चिंतक लोग तो ये कहते हैं जब आपके पास थोड़ा है ना तो दाता बनने की चेष्टा करना, थोड़े में से थोड़ा देकर दानवीर बनने की कोशिश करना, और कहना ये हाथ कभी खाली न रहे, तेरे दिए को आगे देने में मेरा हृदय हमेशा उदार बना रहे। भगवान इस लायक बनाए रख मुझे, दाता बनकर जियोगे। गरीबी में भी अगर आप देना सीख गए हैं तो ये ध्यान रखना, आगे तक आपकी अमीरी तो बढ़ेगी लेकिन अंदर का दातापन भी जागे रहेगा। नहीं तो आप सोचेंगे जब कुछ हो जाएगा तब कुछ देंगे, जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा कंजूसी बहुत बढ़ेगी।